वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और कल तकरीबन 7 माह के बाद हाई क्लासेस के लिए स्कूल्स खुले, कॉलेजेस खुले, यूनिवर्सिटीज़ खुली। और कल हमने देखा कि जामिया यूनिवर्सिटी में तलबा ने वाइस चांसलर के दफ्तर के बाहर जो एहतजाज कर उन्होंने बोला कि जो तमाम तर टाइम था जिसमें ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही थी, इसमें उनसे जो टीचर्स हैं उन्होंने उनको पढ़ाया कम है और असाइनमेंट्स उनको ज़्यादा दी हैं। तो हमसे जो है वो सही तरीके से बहुत सारी, क्योंकि इंटरनेट की भी शफात समहाउ इशूज़ थे, वो तलबा जो कि कराची में नहीं रहते, दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, फाटा में रहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं, बलूचिस्तान से, तो वो कह रहे थे कि जी हमारे पास इंटरनेट की जो फैसिलिटी थी वो वैसे मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था कि हम जो असाइनमेंट है वो भी वैसे सबमिट करा सके। तो इम्तिहानात क्योंकि अब सर पे खड़े तो हम इम्तिहानात समहाउ नहीं दे सकते। और जैसे इन्होंने कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स के साथ किया और जो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ किया कि उनको प्रमोट कर दिया है, तो आप हमें भी एग्जैक्टली अगले सेमेस्टर की क्लासेस में ऐसे ही प्रमोट करें। तो जनाब ये मामला क्या है, किस हद तक इनके मुतालबात दुरुस्त हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सलमान आसिफ, जो कि इस मुजाहरे में शरीक एक स्टूडेंट थे। साथ ही हमारे साथ मौजूद होंगे कायम मकाम शेख उल जामिया प्रोफेसर डॉक्टर खालिद इराकी। उनको, इन दोनों मेहमानों को हम खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। पहले स्टार्ट करते हैं सलमान आपसे। पहले ये बताइएगा क्या मुतालबात रखे गए हैं सामने, जो एक तो हमने बयान किया है, उसके अलावा क्या मुतालबात हैं? देखिए शिफत, हमारे 3 बेसिकली असल मुतालबात हैं। सबसे पहला मसला ये है कि जो स्टूडेंट्स जो रिमोट एरियाज़ के अंदर रहते हैं, वहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद नहीं थी, तो उस वजह से वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सके। तो उनको कैटर करने के लिए कोई पॉलिसी तैयार होनी चाहिए, पहला मुतालबा हमारा ये है। दूसरा जो मसला है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ रिमोट एरियाज़ में रहते हैं या कराची दूसरे पाकिस्तान के इलाकों से आते हैं, वो जब ये SOPs के बाद अब एजुकेशन का इदारा खुल गया लेकिन हॉस्टल्स हद तक नहीं खुले, तो वो स्टूडेंट्स खासतौर पर उनमें ख़वातीन की तरह ज़्यादा है, वो कराची शहर में अगर आती हैं तो हॉस्टल्स ओपन नहीं है, वो कहाँ रहें और कैसे एग्जाम दें, इसकी कोई जो है वो सोल्यूशन होना चाहिए। और तीसरा मसला जो हमारे पास है वो ये है कि ऑनलाइन क्लासेस जब हुई तो उसके अंदर आपको पता है सेमेस्टर सिस्टम के अंदर जो है वो फिजिकल एग्जाम, जो फाइनल एग्जाम होता है, उसके एक वेटेज होता है और एक वेटेज आपके क्विज या ऑनलाइन असाइनमेंट्स का हुआ करता है। तो जो क्विज हमारे इस पूरे अरसे के दौरान हुए, जो असाइनमेंट्स हमारे इस पूरे अरसे के दौरान उनकी सबमिशन हुई, उनके वेटेज को जो है वो हमें बताया गया कि वो काउंट नहीं किए जा रहे क्योंकि वो ऑनलाइन थे, तो आप फाइनल को कंप्लीट वेटेज दिया गया है। तो ये हमारा तीसरा जो है वो मुतालबा है। अच्छा चलिए ठीक है, इसी मुतालबे के हवाले से हम बात करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर खालिद इराकी साहब से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपने सुना कि हमारे साथ जो स्टूडेंट मौजूद है जो तर्जुमानी कर रहे हैं उन तमाम स्टूडेंट्स की, जिन्होंने कल एहतजाज किया है, कोई सोल्यूशन है? कुछ हवाले से बात की कि चलें ठीक है बच्चों को प्रॉब्लम भी हुई है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी ना होने की वजह से हमने भी बड़े इस पर शोज़ किए हैं, तो कुछ आप लोगों ने सोचा है कि क्या किया जाए ताकि इनका जो लॉस है पढ़ाई में वो कम हो सके? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने कराची यूनिवर्सिटी के वर्जन को सुनने के लिए मुझे इस प्रोग्राम में शामिल किया। इससे पहले कि जो आपका सवाल है, मैं जो तालिब इल्म हमारे इन्होंने 3 जो सवालात किए हैं उसके मैं रिस्पॉन्ड कर दूँ। जरूर। पहली तो बात इन्होंने की जो रिमोट एरियाज के बच्चे हैं उनके हवाले से कराची यूनिवर्सिटी ने क्या किया। कराची यूनिवर्सिटी में 2 महीने तक जनवरी फरवरी में बाकायदा फिजिकल क्लासेस हुई हमारी सेमेस्टर की जो ड्यूरेशन पीरियड है वो 3.5 महीने की है और 45 क्रेडिट आवर्स होते हैं और जनवरी फरवरी में मोर देन 50% क्रेडिट आवर्स कंप्लीट हो चुके थे। सही। दूसरी बात, ऑनलाइन के लिए 3 महीने तक हमने स्टूडेंट को इसके एक्सरसाइज में रखा और जिन रिमोट एरियाज में ये बता रहे कि जी प्रॉब्लम थी, उनको बाकायदा रिकॉर्डेड लेक्चर, उनको मटेरियल, ये सारे हमने कोशिश की कि उन तालिब इल्मों तक पहुंच सके। पहली बात। दूसरी बात जो इन्होंने बात की कि जी इसका वेटेज नहीं है, ये बात इनकी मुनासिब नहीं है, शायद इनकी मिस इन्फॉर्मेशन हो। कराची यूनिवर्सिटी ने हाइब्रिड मॉडल अडॉप्ट किया जो कि HEC की पॉलिसी के मुताबिक है। जो टीचर असातिज़ा ने फिजिकल क्लासेस ली हैं 2 महीने तक, उसकी फिजिकल होगी। बाकी ऑनलाइन क्लासेस में जो भी उन्होंने क्विज, असाइनमेंट, केस स्टडी दिया हो उसके रिजल्ट को वो इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो ये तो इनकी शायद मिस इन्फॉर्मेशन के बुनियाद पे। तीसरी बात इन्होंने कही थी हॉस्टल फैसिलिटी की बात की। हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, पहली बात। और ऑलरेडी एक HEC की पॉलिसी है और गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि हम ऑक्यूपेंसी हॉस्टल के अंदर 30% से ज्यादा नहीं दे सकते। तो मेरी हम्बल सबमिशन है कि जब कोविड की सिचुएशन हो, एबनॉर्मल सिचुएशन हो, तो आप नॉर्मली एक्ट नहीं करते, उसके मद्देनजर आप अपनी तो बच्चियों की पढ़ाई तो लेकिन इससे प्रोफेसर साहब इससे मुतासर होगी
कि आप सवाल रिपीट कर लें। प्रोफेसर साहब, जो बच्चियां जो हॉस्टल में पढ़ती हैं, क्योंकि आपने 30% कैपेसिटी के वाले से बात की कि कर्ज ऑक्यूपेंसी होगी, तो उनकी पढ़ाई भी तो मुतासर होगी इस हवाले से, उनकी परफॉर्मेंस मुतासर होगी। पढ़ाई तो मुतासिर, टीचिंग तो हो चुकी है, अभी तो सिर्फ एग्जाम। हेलो, अच्छा खालिद साहब, आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। सलमान हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडेंट हैं जो इस मुजाहरे में शरीक थे। सलमान, आप बताइएगा, आपने सुना डॉक्टर खालिद को, आपको अब क्या लगता है कि आपके मुतालबात किस हद तक दुरुस्त हैं, और अब मजीद आपके मुतालबात क्या हैं, किस तरह से इस मामले को सॉर्ट आउट किया जा सकता है? देखिए शफात, सबसे पहली बात ये कि हमारी इसी हवाले से जो है कल शेखुल जामिया से मुलाकात हुई थी और उन्होंने हमें जो ये यकीन दहानी कराई। मैं ये बात तस्लीम करता हूँ कि मे भी कुछ मिसकंसेप्शन थी, बिकॉज के फिजिकल जो है वो कॉन्टैक्ट नहीं था, एक कम्युनिकेशन बैरियर भी पॉसिबल हो सकता है। और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का वॉल्यूम इतना बड़ा है, इतनी ज़्यादा कैपेसिटी, मतलब 44,000 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, तो 52 प्लस डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनके भी टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन में कुछ एरर्स हैं अभी भी। तो कुछ जगहों पे हमें ये खबर मिली कि जी क्लासेस जो है कुछ स्टूडेंट्स की नहीं हो पाई। मैं चाहूँगा मुतालबात पे हम आ जाएं, मुतालबात पे आ जाएं। मुतालबात इनफैक्ट में करिए, अब बताएं सोल्यूशन क्या लग रहा है, क्या होगा? सोल्यूशन जो है, हमारे पास पहला सोल्यूशन सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि उसका वेटेज को काउंट किया जाएगा तो वो मसला हल हो जाता है। दूसरा, हॉस्टल का सोल्यूशन कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप जो है उन स्टूडेंट से ये कह दें कि जी आप, मतलब उनको कुछ सोल्यूशन तो आया ना, आप उनके एग्जाम्स को डिले कर रहे हैं। खालिद साहब, आप भी आपको लगता है कि इस वक्त मामला जो है वो सॉर्ट आउट होने के नजदीक है और ये मामला जो है उसको सोल्यूशन तक पहुंचाया जा सकता है? देखिए, मसाइल जब आते हैं तो उसके प्रॉपर फोरम पे डिस्कशन होती है। मेरी अपनी तालिब इल्मों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर इनको प्रॉब्लम्स थे तो दे शुड हैव अप्रोच द चेयरपर्सन ऑफ द डिपार्टमेंट, दे शुड हैव अप्रोच द स्टूडेंट एडवाइजर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, और इवन हमारी स्टूडेंट एडवाइजरी काउंसिल है जिसके साथ इनको इंटरैक्ट करनी चाहिए। जहाँ तक इनके ये है कि जी, और अगर ऑनलाइन क्लासेस ना हो तो फिर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि फिर हमारे तालिब इल्म दूसरे तालिब इल्मों से 6 महीने 1 साल पीछे रह जाएंगे। कोविड की जो सिचुएशन है इसके अंदर कोई सर्टेनिटी नहीं है कि जामियात। बहुत बहुत शुक्रिया जी। खालिद इराकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, कायम मकाम शेखुल जामिया कराची, और बहुत शुक्रिया सलमान आसिफ जो कि स्टूडेंट हैं, इस मुजाहरे में शरीक थे, हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल, आप हल्का सा आपका मूड चेंज कर लेते हैं, लेकिन मूड मेरे चेंज करने से पहले मूड कैसे चेंज ओहो, तो उसके बाद हम जरा आपका मूड चेंज करते हैं, जरा नाश्ते के वाले से बात करते हैं, वो भी पेशावरी नाश्ते के वाले से। आपने जाना कहीं नहीं है, जस्ट स्टिक टू द स्क्रीन। ब्रेक के बाद